नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम दोस्तों। मैं यशविंदर सिंह, क्रिकेट कोच, आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस एफबी पेज टेक्निकल क्रिकेट गुरुजी। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बैटिंग का पहला पार्ट किया था, लेकिन आज हम इस वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ग्रिप और स्टांस के बारे में बात करी थी और इसमें हम 5 आज मुख्य बिंदु जो बैटिंग में होते हैं वो कवर करेंगे। और ये मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, मेरी उन सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है जो अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए नहीं है, ये वीडियो उनके लिए हैं जो अभी नए हैं या अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं। तो कृपया जो प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं वो इस वीडियो को मत देखें। बाकी अगर जो नए बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं या अपने बच्चों को कुछ बेसिक सिखाना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, इसमें आपको भरपूर नॉलेज मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और बात करते हैं बैक लिफ्ट की। जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है कि बैट्समैन बैट को थोड़ा ऊपर लेकर खड़ा हुआ है। ये बैक लिफ्ट एक्चुअली हम लेते क्यों है ये जानना बड़ा ज़रूरी है। ये तब लेते हैं हम जब बॉलर बॉलिंग करने के लिए तैयार होता है या अंपायर के आसपास होता है, ताकि वो अपनी बैटिंग का कोई भी शॉट खेलना हो उसके लिए तैयार हो सकें। और इसमें दोस्तों अब बात आती है कि ये बैक लिफ्ट ली कैसे जाएं। तो अभी जो इस तस्वीर में जो हम देख रहे हैं, इसमें बैट्समैन का जो फेस है वो हल्का सा पॉइंट की तरफ खुला है और जो बॉटम ऑफ द बैट है वो सेकंड और फर्स्ट स्लिप की तरफ है। दोस्तों मैं कुछ बात और भी कहना चाहूँगा, क्योंकि आप अगर छोटी स्टेज पे बच्चे को सिखा रहे हो या छोटा बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो आप बेसिक पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि आने वाले वक्त में आप छोटे मोटे चेंजेस आप में आएंगे। आपका ग्रिप भी चेंज होगा, आपकी बैक लिफ्ट भी चेंज होंगी, वो होती रहेगी। लेकिन अभी आप लोगों ने सिर्फ जो बिल्कुल न्यू कमर है इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि आगे चलकर आप ये चीज़ें सारी एडजस्ट कर लेंगे। क्योंकि क्रिकेट में अब जो कोचिंग है वो नया रूप ले चुकी है। जब से धोनी आए हैं, स्मिथ आए हैं और अपने चंद्रपॉल आए हैं, इन्होंने कोचिंग के जो स्वरूप था उसको ही बदल के रख दिया। अब ज़्यादा फोकस जो है कोचिंग में वो परफॉर्मेंस पे है, रैदर देन कि आप टेक्निकली ज़्यादा साउंड हो। तो अभी जब आप शुरुआत में हो तो बेसिक अपने ज़रूर क्लियर करें, लेकिन फोकस ज़्यादा जो होगा वो हमारा परफॉर्मेंस पे होगा, क्योंकि परफॉर्मेंस ही प्लेयर को प्लेयर बनाती है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बैक लिफ्ट के बाद आगे जो बात आती है हमारी वो है हमारा जो अभी आने वाली इमेज है बैट स्विंग। बैट स्विंग में हमें 2 बातें समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक बात तो ये कि बैट स्विंग जो होती है वो बॉल को खेलने के लिए जब बैट चलता है उसको हम बैट स्विंग कहते हैं। और दूसरी बैट स्विंग में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि जो भी पाँव पे वो शॉट खेलने जा रहा है, चाहे बैक फुट या फ्रंट फुट, तो बैक लिफ्ट से पहले वो पैर चलना या तो शुरू हो जाएगा या फिर वो अपनी पोजीशन ले लेगा। ये बैक लिफ्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या होता है? जब बॉल और बैट के बीच में कांटेक्ट होता है या टच करते हैं बॉल को या हिट करते हैं, उसको हम कहते हैं इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट में जो मेन हमारी समझने वाली बात है वो 2 तरह से है। एक अगर हमने हवाई शॉट खेलने हैं उसके हिसाब से होगा इम्पैक्ट, और अगर हमने ग्राउंडेड शॉट खेलने हैं तो फिर वो हमारा इम्पैक्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा। और इम्पैक्ट में दो तरह के शॉट होते हैं, वो उस तरह से भी थोड़ा चेंज होता है, जैसे कि पैरेलल शॉट या हॉरिजॉन्टल शॉट जिसको कहते हैं, या दूसरे वर्टिकल शॉट। पैरेलल या हॉरिजॉन्टल शॉट हो गए, कट पुल इनको कहा जाता है, और वर्टिकल शॉट होते हैं, ड्राइव हो गया, बैकफुट पंच हो गया, इनको कहा जाता है। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखते हुए अपना जो इम्पैक्ट है वो देना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा फॉलो थ्रू।
फॉलो थ्रू क्या होता है, जब भी हम इम्पैक्ट या बॉल को टच करते हैं या जिस तरफ को बॉल को धकेलते हैं तो बैट का फेस थोड़े टाइम के लिए उस साइड होना ज़रूरी है, उसको फॉलो करना ज़रूरी है। तो उसको हम फॉलो थ्रू इसलिए भी कह सकते हैं। तो फॉलो थ्रू भी डिफरेंट टाइप से हमारे सामने आते हैं। जैसे कट खेलने के लिए अलग फॉलो थ्रू होता है, पुल खेलने के लिए अलग फॉलो थ्रू होता है। तो हर एक शॉट के हिसाब से एक अपना ही फॉलो थ्रू होता है। जैसे कि मैंने पिछले उसमें बताया कि वर्टिकल, हॉरिजेंटल, तो उसके हिसाब से फॉलो थ्रू होता है। ये जब हम प्रैक्टिकली समझाएंगे आपको ग्राउंड में बच्चों के साथ या अपने साथ वीडियो बना के, तो ये आप सबको आसानी से समझ आ जाएगी। और इस जो इमेज है, इस फ़ोटो में जो शॉट स्ट्रेट ड्राइव खेल रहे हैं, तो इसका जो फॉलो थ्रू है बिल्कुल बॉल के सामने की तरफ जहाँ को बॉल जा रही है, पूरा फेस जो बैट का है वो बिल्कुल बॉल की तरफ है। तो और एल्बो बिल्कुल सिर के पास ऊपर तक चली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेन बैटिंग की जो क्रिकेट कोचिंग है उस पर। इस तस्वीर को जो आप देख रहे हैं फ्रंट फुट डिफेंस है और एक बैक फुट डिफेंस होता है, लेकिन आज हम फ्रंट फुट डिफेंस की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रिकेट में बैक फुट डिफेंस और फ्रंट फुट डिफेंस और एक और सबसे बड़ा डिफेंस होता है बॉल को लीव करना। ये तीनों में अगर आपने महारत हासिल कर दी तो आपके कोई भी शॉट सीखना या क्रिकेट में लंबे स्कोर करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि सारी क्रिकेट इसी के इर्द गिर्द घूमती है। ड्राइव इसके एक्सटेंडेड शॉट है, बैक फुट पे भी कट फुल इसी के एक्सटेंडेड शॉट हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं हम फ्रंट फुट की। इसमें जैसे कि ऊपर पिक्चर में हमने देख रहे हैं कि अपना बैट्समैन अपना अगला पैर निकालते हुए बॉल को अपने अगले पैर के सामने रोक रहा है, और जो पिछला पैर है वो बैटिंग क्रीज में है, और इसमें पाँव की जो पिछले पाँव की पोजीशन है वो पैरेलल टू द क्रीज है। पैरेलल टू द क्रीज एक टेक्निकल वर्ड है। जैसे ही हम प्रैक्टिकली वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आप सच में ये क्रिकेट बैटिंग सीखना चाहते हैं, कोचिंग सीखना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को बार बार देखें और समझें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जैसे कि मैंने बोला कि पैरेलल टू द क्रीज रहना चाहिए। इसकी जो टो है बिल्कुल लाइन के सामने है, अगर आप नीचे वाली फ़ोटो देखें, और अगले वाला जो पाँव है बैट और पैड बिल्कुल साथ है। और इसमें एक देखने वाली चीज़ अगर आप गौर से देखें तो एक 9 बना हुआ है। इस 9 को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पीछे बहुत बड़ा एक साइंटिफिक फॉरवर्ड डिफेंस का जो राज है वो छुपा है। वो ये है कि जो बॉटम ऑफ द बैट है वो थोड़ा सा पिछले पाँव की तरफ है, और जो टॉप ऑफ द हैंडल है, हैंडल का जो ऊपर का हिस्सा है वो थोड़ा बॉर्डर की तरफ है। तो बाजुओं और सिर से जो 9 का गोला है वो बन रहा है। ये बनना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप डिफेंसिव शॉट खेलते हैं तो बॉल क्या जो होती है वो नीचे रहती है, और आप कैच आउट होने से बचते हैं या बोल्ड होने से बचते हैं, या मतलब आउट होने से बचते हैं। और इस 9 जो बना हुआ है इसमें सर का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ये जो है सर का जो वेट है वो लगभग फ्रंट फुट के टो के आसपास होना चाहिए। अगर थोड़ा पीछे रह जाएगा तो बॉल पर रीच नहीं होगी बैट्समैन की, जिससे फिर उसको थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। ये जब प्रैक्टिकली करेंगे हम पूरी डिटेल के साथ समझाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को आप बार बार देखें, समझें और जानें। ये आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप आगे क्रिकेट में अपना कैरियर सोच रहे हैं या खेलना सीखना सोच रहे हैं। तो तब तक के लिए शुक्रिया। मुझे नहीं लगता है कि इतना लंबा वीडियो कोई देखेगा। अगर जिसने एंड तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि कैसा रहा वीडियो, क्योंकि इसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। इससे आपका पेशेंस भी पता चल जाएगा कि आप क्रिकेट को सीखना चाहते हैं या नहीं। अगला जो हमारा थर्ड पार्ट होगा बैटिंग का वो होगा बैक फुट डिफेंस पे। तब तक के लिए रब रखा, खुदा हाफिज़, प्रणाम, जय हिंद, जय हिमाचल।